जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। मैं अमरनाथ कसरत स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमरनाथ ब्लॉग्स L6I में। हमने देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि आज मैं किस विषय में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से नागपंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर नागपंचमी मनाया क्यों जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। दोस्तों, हमारी पुराणों और मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि नागपंचमी जो है महाभारत काल से संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि राजा परीक्षित जो एक बार एक ऋषि को मरे हुए सर्प के ऊपर, मतलब मरे हुए एक सर्प था जो उनके ऊपर रख देते हैं, तो ऋषि क्रोधित होकर राजा परीक्षित को श्राप देते हैं। राजा परीक्षित पांडवों के सबसे ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर के पुत्र थे। तो उन ऋषि ने राजा परीक्षित को एक श्राप दिया कि जाओ राजन, तुम्हारी मृत्यु सर्प के काटने से होगी, तक्षक नाग के काटने से होगी। मतलब एक सांपों में जो सर्प हैं उनमें एक सर्प का नाम है तक्षक नाग। तो उन ऋषि मुनि ने उनको श्राप दिया था कि आपकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से होगी। तो राजा ने उनको मजाक में ले लिया, परंतु जब वो अपने घर आए, जब उन्होंने पूरी वृत्तांत अपने परिवार से कहा तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत गलत काम कर दिया, ऋषियों के ऊपर मरे हुए सांप को नहीं रखना चाहिए था। अब जब ये श्राप दे दिए हैं तो ये बात तो तय हो गई है कि आपकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से होगी। राजा बहुत प्रयास किए बचने के लिए, परंतु वो बच नहीं पाए। अंत में जाकर राजा नागराज तक्षक ने राजा परीक्षित को पैर में डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु को देखकर तक्षक के पुत्र का नाम था जन्मेजय। जन्मेजय ने जब ये देखा कि तक्षक नाग के काटने से मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, तब उन्होंने सर्पों से अपना बदला लेने के लिए एक नागों को, पूरी जाति को नष्ट करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया। जन्मेजय ने एक ऐसा यज्ञ फिर किया जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड के नाग उस यज्ञ में आकर जलने लगे, भस्म होने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम सभी दिशाओं में मच गए। अंत में जाकर तक्षक नाग ने अपनी बचाव के लिए इंद्रलोक में जाकर इंद्र के सिंहासन पर लिपट गए। उसके बाद जन्मेजय ने क्या किया, अंत में तक्षक नाग का नाम लेकर उस यज्ञ में उनकी आहुति दी। तो उस यज्ञ का इतना प्रभाव था मेरे दोस्तों कि इंद्र के सिंहासन के सहित पूरा इंद्र का सिंहासन, साथ ही इंद्र और जो उसमें लपेटे थे अपने आप को नागराज तक्षक, वो भी उस सिंहासन के साथ उस यज्ञ में आने लगे। इस सारी विपदाओं को देखकर सर्पों की माता कद्रु ने सहायता मांगी। वो भी किससे? एक ऋषि मुनि आते हैं जिनका नाम आस्तिक है। आस्तियाम है मेरे ख्याल से। तो अस्तिक जी से उन्होंने जब मदद मांगी तो अस्तिक जी ने आके राजन को खूब समझाया कि उनको, जन्मेजय जी को बहुत समझाने बुझाने के बाद उनसे बहुत प्रार्थना की कि राजन, अगर संपूर्ण नागवंश का नाश हो गया तो इस धरती का विनाश ही हो जाएगा, पर्यावरण में हमारे ज्यादातर खलबली मच जाएगी। बहुत समझाने बुझाने के बाद जन्मेजय ने ऋषि अस्ति का बात माना, तब जाकर उन्होंने यज्ञ रोका और ऋषि अस्ति के कारण ही वह यज्ञ रुका। तब सर्पों की माता कद्रु ने और नागराज तक्षक ने उसी समय यह घोषणा की कि आज के बाद से जो कोई भी सर्प दिखने के बाद अगर आपका नाम, ऋषि अस्ति का नाम मेरे सामने अगर लेगा तो मेरी प्रजाति में कोई भी उस इंसान को कुछ भी नहीं करेगा, मतलब उससे बच जाएगा। और एक बात ये भी है मित्रों कि उस यज्ञ का प्रभाव इतना अधिक था ना, उसकी जो ज्वाला निकल रही थी, उसकी गर्मी इतनी अधिक थी कि उसके दुष्प्रभाव से नागराज तक्षक भी झुलस गया था। तो उनकी आग की सुधा को शांत करने के लिए ऋषि अस्ति ने कच्चे दूध, गाय का कच्चे दूध से उनका अभिषेक किया था, तब जाकर वो शांत हुए थे। गाय का कच्चा दूध में दोस्तों कहते बहुत ठंडा होता है, मीठा भी होता है। तब से लेके आज तक उनके ऊपर वो जल चढ़ा, दूध से उनका अभिषेक किया था। और जिस समय ये हुआ था वो श्रावण माह का कृष्ण पक्ष का पंचम दिन था, जिसे आज हम नागपंचमी के रूप में जानते हैं। इसी के कारण आज भी हमारे संपूर्ण देश में नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तो मेरे भाइयों, क्या आपको इस वीडियो की जानकारी से पहले यह बातें पता थी? अगर हाँ
तो लाइक और कमेंट जरूर करें, अगर नहीं तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर करें जो लोग ये नहीं जानते हैं। सपोर्ट करिएगा और कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।